चलिए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में सीधा गहराई में उतरते हैं। आज हम 5000 साल पुराने एक महाकाव्य को सीधे आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट बोर्डरूम से जोड़ने वाले हैं। सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी साइकोलॉजिकल टैक्टिक को डिकोड करेंगे जो तब भी उतनी ही सच थी जितनी आज है। हम अक्सर सोचते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स और माइंड गेम्स मॉडर्न युग की देन है, लेकिन इस सोर्स का हमारा आज का एनालिसिस आपको एक बिल्कुल ही नया और हैरान करने वाला नजरिया देने वाला है। तो इस एंशिएंट टेक्स्ट को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी आज की रणभूमि यानी कॉर्पोरेट दुनिया की। जरा याद कीजिए, क्या कभी आपके किसी मैनेजर या कलीग ने किसी पुरानी गलती या फेलियर का ताना देकर टीम को तथाकथित रूप से मोटिवेट करने की कोशिश की है? होता है ना ऐसा? एकदम से वो भारी भरकम तनाव वाला माहौल बन जाता है जहां सामने वाला आपको बस एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन देने का नाटक कर रहा होता है, लेकिन असल में वो एक इमोशनल प्रेशर बना रहा होता है। ये हमारी कॉर्पोरेट दुनिया का बहुत ही आम हिस्सा है, जहां बिना सीधे तौर पर कुछ बुरा कहे पुरानी बातों को कुरेद कर आपको मेंटली कमजोर करने की कोशिश की जाती है। इस टॉक्सिक ऑफिस पॉलिटिक्स के पीछे के असली खेल को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तरफ होता है जो वो कहते हैं, जैसे कोई पैसिव अग्रेसिव सा ईमेल आ गया जिसमें किसी दूसरे टीम की सक्सेस की बहुत तारीफ हो रही है। पढ़ने में लगेगा कि भाई ये तो बस एक नॉर्मल सा अपडेट है, लेकिन दूसरी तरफ होता है उनका असली मतलब। उनका मेन मोटिव होता है आपके अंदर छुपी असुरक्षा या इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करना, ताकि आप घबराहट में या खुद को साबित करने की होड़ में और ज़्यादा मेहनत करें। जो बात सिर्फ एक सिंपल फैक्ट लग रही होती है ना, वो असल में एक बहुत ही कैलकुलेटेड इमोशनल वेपन होती है। अब मज़ेदार बात ये है कि ये पैसिव अग्रेसिव रवैया कोई आज की मॉडर्न खोज नहीं है। चलिए सदियों पीछे चलते हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय के 3 श्लोक में ठीक इसी तरह के बर्ताव का बहुत ही शानदार तरीके से जिक्र मिलता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दुर्योधन बिल्कुल वही पैसिव अग्रेसिव तरीका अपना रहा है। ऊपर से देखने पर लग रहा है कि वो बस दुश्मन की फॉर्मेशन की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन सच मानिए उसका इरादा सिर्फ जानकारी देना तो कतई नहीं था। तो चलिए इस साधारण सी लगने वाली बात के पीछे की इस छिपी हुई चालाकी को थोड़ा डिकोड करते हैं। असल में दुर्योधन बहुत ही शातिर तरीके से अपने गुरु को याद दिला रहा है कि सामने वाली सेना का लीडर और कोई नहीं बल्कि धृष्टद्युम्न है। वही धृष्टद्युम्न जो द्रोणाचार्य का ही स्टूडेंट था। और सबसे बड़ी बात, द्रोणाचार्य ने उसे ये जानते हुए भी ट्रेनिंग दी थी कि इस स्टूडेंट का जन्म ही उन्हें हराने के लिए हुआ है। दुर्योधन जानबूझकर इस पुरानी बात को कुरेद रहा है ताकि गुरु के मन में वो गिल्ट, वो गुस्सा और वो इमोशनल दबाव पैदा हो सके। अगर इसके मैकेनिज्म को समझे तो ये पूरी तरह से एक 3 स्टेप वाली साइकोलॉजिकल चाल थी। स्टेप 1, दुश्मन के खतरे को पॉइंट आउट करो। स्टेप 2, उस अनुभवी इंसान को याद दिलाओ कि इस खतरे के पीछे कहीं ना कहीं उसी का हाथ है। और स्टेप 3, उसके अंदर गुस्सा और इमोशनल प्रेशर भर दो। ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ एक सीनियर की इनसिक्योरिटी को भड़काने के लिए रची गई थी, ताकि वो आहत होकर पूरी ताकत से लड़े। अब अहम सवाल ये है कि ये सब आज के हमारे वर्क प्लेस से कैसे जुड़ता है? सदियां बीत गईं, लेकिन इंसानी फितरत बिल्कुल नहीं बदली। इस महाकाव्य में जो रोल राजा दुर्योधन का है ना, आज के वर्क प्लेस में वही रोल एक इनसिक्योर बॉस का होता है। गुरु द्रोणाचार्य हमारे किसी बहुत ही सीनियर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई की तरह हैं, और धृष्टद्युम्न वो है एक तेजी से उभरता हुआ नया कॉम्पिटिटर। सोच कर देखिए, बिल्कुल उस इनसिक्योर प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह जो अपनी टीम के सीनियर एक्सपर्ट से कहता है, देखिए वो नया जूनियर कितनी तेजी से परफॉर्म कर रहा है, जिसे आपने ही तो काम सिखाया था।
यहाँ मैनेजर भी दुर्योधन की तरह ही सीनियर की ईगो और पछतावे का फायदा उठा रहा है ताकि उन पर दबाव बनाकर उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। लेकिन कोई ऐसा करता क्यों है? इस तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स की असली जड़ क्या है? ये सोर्स हमें एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल सच बताता है, जिसे हम डर के जरिए मैनिपुलेशन या मैनिपुलेशन थ्रू फियर कह सकते हैं। जब इंसान अंदर से बहुत डरा हुआ होता है, गहरी इनसिक्योरिटी से भरा होता है, तो वो अक्सर खुद को पावरफुल महसूस कराने के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलने लगता है। चाहे वो कुरुक्षेत्र का मैदान हो या आपका कोई हाईटेक कॉर्पोरेट ऑफिस, दूसरों पर मेंटल प्रेशर बनाना असल में अपनी ही कमियों और अपने ही डर को छुपाने का बस एक तरीका होता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? क्या डर ही सब कुछ चलाता है? नहीं। अब बात करते हैं असली ताकत की। यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे हमें मिलता है वो ये है कि सच्ची ताकत कभी भी दूसरों को गिल्ट ट्रिप पर भेजने या उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने से नहीं आती। डर और असुरक्षा भले ही किसी को चालाकी करने पर मजबूर कर दें, लेकिन जो असली और परमानेंट पावर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटल स्टेबिलिटी और इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा से आती है। आपकी ईमानदारी और आपका मानसिक संतुलन हमेशा किसी भी तरह के इमोशनल ब्लैकमेल या चालाकी से कई ज़्यादा मजबूत होता है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए ये एंशिएंट टेक्स्ट हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है। ज़रा सोचिएगा, क्या हम भी कभी अनजाने में ही सही अपने खुद के डर की वजह से दूसरों के इमोशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने रोज़मर्रा के बिहेवियर और अपने इंटेंशंस को चेक करने पर मजबूर करता है। क्या हमारे एक्शंस हमारी स्टेबिलिटी से आ रहे हैं या हमारे अंदर छुपे किसी डर से? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा, क्योंकि यही सेल्फ अवेयरनेस असली ताकत की तरफ हमारा पहला कदम है।